हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बेसिक कर रहे थे और बेसिक में हमने काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने सोचा था कि भाई मैं बेसिक सेकंड मैथ का भी बेसिक अभी करा देता हूँ और अलजेब्रा के लिए भी जो कुछ और टर्म्स बची हुई हैं उनको भी मैं करा देता हूँ। लेकिन उसको फिर मैंने देखा फिर ज़्यादा वीडियोज़ हो जाएंगी, तो हम ऐसा करते हैं कि जब हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो अलजेब्रा से पहले कुछ बेसिक क्लासेस जब देख लेंगे, और जब मैथ सेकंड स्टार्ट करेंगे तो मैथ सेकंड से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जब देख लेंगे। तो अभी हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ। ठीक है, हम आज मैथ से आज स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ स्टार्ट कर रहे हैं उसमें चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, चैप्टर भी देखिए। ये चैप्टर जो है आपका किसी ना किसी रूप में 110% आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपसे ना पूछे। अब कौन सा चैप्टर है, देखो चैप्टर है हमारा एज, आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है, जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो है हमारा। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न हम देखेंगे। आयु संबंधी प्रश्न ये जो चैप्टर है, या तो ये रीजनिंग में तो पूछा जाता है। अगर रीजनिंग में नहीं, देखो जब कभी भी आप कोई भी अगर आपने एग्जाम दिया हो या आप देने वाले हो तो आप देखना इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन होगा या तो रीजनिंग में पूछा जाएगा, अगर रीजनिंग में नहीं पूछेगा तो मैथ में पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जरूर जाता है। तो देख लेते हैं, अब इसकी थोड़ी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जो हमारी आयु की बेसिक चीज़ें होती हैं। देखो जैसे कि ये मानते हैं ये हमारी टाइमलाइन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी टाइमलाइन है। टाइमलाइन मतलब जैसे कि जो हमारी जीवन रेखा है। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे माना कि मैं आज जो हूँ मैं 25 साल का हूँ या 30 साल का हूँ या 40 साल का हूँ, तो जो आज जो है वो प्रेजेंट हम यहाँ देखेंगे। प्रेजेंट का देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही रोल रहेगा सारे क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, इस लाइन का जो हमारा बीत चुका है, जो हमारा बीत चुका है टाइम, वो कहाँ आएगा, हमारा यहाँ पर आएगा। और जो हमारा आने वाला टाइम है, जो फ्यूचर टाइम है, वो फ्यूचर टाइम हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ में आया नहीं आया। अब देखिए, जब हमारा प्रेजेंट यहाँ पर है, पास्ट यहाँ पर है और फ्यूचर क्या है, हमारा आगे है। अब हमको देखना क्या है, हमने लिखा किस लिए है, ये चीज़ें भी तो हैं भाई। ये चीज़ें हमने चलो ठीक है लिख लिया, अब ये चीज़ें लिखी किस लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपने अगर क्वेश्चंस पढ़े हों और ना पढ़े हों तो आप जब पढ़ के देखेंगे, जब आप चैप्टर को खोलेंगे, आयु संबंधी प्रश्नों को, क्वेश्चनों को आप खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे उनको, तो आप उसमें एक चीज़ देखेंगे कि वो कहेगा कि आज क्या है, मेरी उम्र कुछ है। सपोज करो कि आज मेरी उम्र 40 साल है। ठीक है, आज मेरी उम्र क्या है, 40 साल है। तो मैं आपसे कहने लगूं कि 10 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी। तो जैसे कि प्रेजेंट में मेरी एज कितनी है, 40 साल है, सपोज करा है। ठीक है, जब 40 साल है तो 10 साल पहले हमें यहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि 10 साल पहले मतलब -10 जाना पड़ेगा। -10 मतलब यहाँ पे मेरी एज कितनी होगी, 30 होगी। क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, आप इस चीज़ को बिल्कुल टेंशन ना लें। आप जो मैं चीज़ें आपको जो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। जिस बच्चे ने भी ये चीज़ें ध्यान से पूरी तरह से देख ली तो उसका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं, ये गारंटी मेरी है आप लोगों से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि आज जो मेरी एज है 40 है, 40 साल है, तो 10 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, 10 साल घट जाएंगी, नहीं तो कितनी होगी, 30 साल होगी। ठीक है, अब जैसे कि आज मेरी उम्र जो है 40 साल है, तो मैं आपसे कहने लगूं कि मेरी उम्र 5 साल बाद या 10 साल बाद ही कितनी होगी। तो 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट से कहाँ जाएंगे, फ्यूचर, आगे की बात कर रहे हैं। जब 40 साल है तो आगे जा कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत, वेरी गुड। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चंस में वो करता क्या है, वो क्वेश्चंस में आपको दे देगा आगे की उम्र। जैसे कि कहेगा कि 10 साल बाद आपकी उम्र ये है, वो क्या करेगा,
वो आपको ये एज ना दे के वो आपसे कह देगा कि 10 साल बाद आपकी उम्र ये है 50 साल है। क्या कहेगा कि 10 साल बाद आपकी उम्र 50 साल है, तो 5 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर जब हमारी उम्र कितनी है यहाँ 50 वर्ष है। अब जब हम वापस इससे आते हैं, अगर हम वापस यहाँ पर आते हैं तो 10 साल माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा 40 आएंगे। कितनी होगी हमारी उम्र 40। और वो बोल क्या रहा है कि उससे भी 5 साल पहले एज क्या है, तो कितनी साल पहले की बात कर रहा है वो 5 साल पहले की। तो फिर और माइनस होगा, तो 40 में से 5 जाएंगे, उम्र कितनी होगी हमारी 35 वर्ष। ये चीज़ें क्लियर हैं या नहीं हैं? अगर आप लोगों के ये चीज़ें क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो आपका बंटा धार है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस चीज़ को दोबारा देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हमारी आज वर्तमान एज 40 साल है। मुझसे पूछा जाए कि 10 साल पहले, या यहाँ पे 5 साल कर रखा है, 5 साल देखे थे, 5 साल पहले मेरी एज क्या होगी, तो 35 साल होगी। जैसे कि आज 40 है तो 5 साल पहले तो 5 साल माइनस कर देंगे। और आपसे पूछा जाए कि आज उम्र 40 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी, या 10 साल बाद कितनी होगी, तो 10 साल बाद 50 होगी। क्लियर। अब एक चीज़ और मैंने क्या बताई थी कि आपसे कहे कि 10 साल बाद आपकी एज 50 साल होगी, तो 5 साल पहले क्या होगी। जब आपकी उम्र 10 साल बाद 50 है तो प्रेजेंट, पहले तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा। तो जब 50 है तो 10 साल बाद है ना, तो 10 साल पहले मतलब प्रेजेंट में एज कितनी है हमारी 40 है। तो पूछा क्या है कि 5 साल पहले क्या होगी, तो घटा देंगे 5 साल, फिर क्या हो जाएगा हमारा 35। समझ में आया नहीं आया? चीज़ें क्लियर हैं तो अच्छा है, नहीं है तो और भी अच्छा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग थोड़ा सा और सीखेंगे, ठीक है, अच्छे सीखेंगे। आपने चैप्टर किया है नहीं किया है मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। 0 से लेके चलूँगा, बिल्कुल 0 से हीरो तक, ठीक है। लेकिन कब? जब आप लोग पूरी तरह से साथ देंगे मेरा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तो कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, ठीक है। जो टर्म्स मैं बताता चलूँ उनको उतारते चलेंगे, जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उनको आप करते चलेंगे, ठीक है, ध्यान से, ईमानदारी के साथ। जैसा कि मैंने आपको कंटेंट में लेके आता हूँ, तो आपके लिए मैं आज कम ही क्वेश्चंस लेके आया हूँ और कुछ होमवर्क भी लेके आया हूँ, ठीक है। जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उसी के बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको घर पे करने हैं, आराम से ईमानदारी से करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए व बी की आयु का अनुपात, एक एक शब्द क्लियर कराऊंगा, ठीक है, एक एक शब्द। ए व बी की आयु का अनुपात ए अनुपात बी बराबर 3:2 है। अगर किसी ने अनुपात, किसी को नहीं पता हो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, ठीक है, सब चीजें क्लियर होंगी। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:2 है। यदि 5 वर्ष पहले, कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, आयु का योग। 60 वर्ष हो तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। बहुत फोका सवाल है, बहुत इजी सवाल है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से, ठीक है। जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम आराम से पढ़ेंगे। आप 10 क्वेश्चन करें, जल्दबाजी में करें, आपको समझ में एक भी ना आए, उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक क्वेश्चन करो, आराम से करो, और आपकी समझ में आए, उसका फायदा है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा काम करने से अच्छा है कम काम कर लिया जाए
और इतना काम कर लिया जाए, इस तरीके से काम कर लिया जाए जो हमको पूरा का पूरा याद रहे, कॉन्सेप्ट हमें तैयार रहे पूरी तरह से। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है कि ए व बी की आयु का अनुपात। देखो अनुपात होता क्या है, सबसे पहले जो बच्चे हैं, हालांकि रेशियो जो है, अनुपात चैप्टर हमारा बिल्कुल अलग है, वो चैप्टर हम कराएंगे, लेकिन पहले हमने आयु का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें अब अनुपात शब्द आ गया है। अनुपात का मतलब ऐसे समझते हैं एकदम साधारण भाषा में। ठीक है, सपोज कीजिए मैं हूं और आप हो। ठीक है, हम दोनों कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं या कुछ काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने दोनों ने कुछ काम किया, अब वहाँ पे जाके हमको काम दिखा दिया, भाई ये काम करना, ये फाइलें तैयार करनी है, या ये चीज़ें हैं, ये आपको ये काम करना है। ठीक है, तो अब क्या है, नो ठीक है भाई, जितना जो काम करेगा उसको पैसा उसी अनुसार से मिल जाएगा। मतलब कैसे, जैसे कि मैं तो काम करता हूँ ज़्यादा, आप काम करते हो कम, तो पैसा तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए ना। तो इसी तरह से सपोज करो कि हम दोनों ने काम किया और पूरे काम के बदले हमको पैसे मिले 1000 रुपये। कितने रुपए मिले दोस्त? 1000 रुपये। अब जब 1000 रुपये हमको ये मिले हैं, तो ऐसा करते हैं कि मैंने जो काम का पार्ट किया था, मैं, आई और यू, तुम। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, आई और यू। ठीक है, मतलब मैं और तुम। अब ऐसा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि मैंने जो काम का पार्ट किया था, वो मैंने पार्ट किया था 7 भाग। मतलब कुल मिला के ये, जैसे कि उसमें 10 फाइलें थी, तो 10 फाइलों में से मैंने फाइलों का काम किया है 7 का, और आपने कितनों का काम किया है? और 3। कितनी फाइलों का काम किया है? 3 फाइलों का। मतलब 7, उस पूरे काम का टोटल काम तो 10 था, पर उसका काम का भाग कितना? 7 भाग मैंने किया है और 3 भाग आपने किया है। क्या है? वेरी गुड। अब देखते हैं हम कि अब ये जो पैसा है ये बंटना है 7 हिस्सों में और 3 हिस्सों के हिसाब से। भाई 7 और 3 के हिस्से के अनुसार से अब हमें देखना है। तो टोटल हम अगर देखते हैं तो हमारा टोटल हिस्सा कितना है? मेरा हिस्सा 7 है, आपका 3 है, और टोटल देखते हैं तो हिस्सा है 10। कितना काम था? कितने भाग काम था? 10 भाग काम था। तो जो हमारे ये हिस्से हैं, जो मैं हूँ और तुम हो, ये हमारा अनुपात कह सकते हो 7:3 के अनुपात में हमने काम किया है। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब 7 और 3 के हिस्से में हम लोगों ने काम किया, तो पैसा भी तो हिस्सों में बटेगा। तो कितना बटेगा? 10 भाग काम किया था, 10 भाग के बराबर मिल रहे हैं हमको दोस्तों 1000 रुपये। जब 10 भाग के बराबर 1000 रुपये हमें मिलते हैं, तो 1 भाग के बराबर कितने मिलेंगे? बताइए भाई। तो 10 से भाग दे देंगे, कितना? 100 रुपये। कितना आया दोस्तों? 100 रुपये। कितना आया? 100 रुपये। अब एक हिस्से काम के बराबर कितना रुपये मिलता है? 100 रुपये। मैंने कितने हिस्से काम किया? मैंने किया था 7 हिस्से, तो 100 की गुणा करेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे 700। और आपको पैसे कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे 300। तो 700 और 300 1000 हुए, नहीं हुए? ये होता है अनुपात, रेशियो। ठीक है, 2 पार्टों में किसी भी चीज़ को रेशियो में डालने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को बांटने के लिए। और इस चीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे रेशियो वाले चैप्टर में। समझ में आया? अनुपात नॉर्मल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आते हैं क्वेश्चन पे, आइए। तो उसने बोला क्या है कि ए व बी की आयु का अनुपात A/B बराबर 3:2 है। बढ़िया है, उम्र का अनुपात दिया है। वो कह रहा यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 60, मतलब 5 साल पहले की बात चल रहा है। कहाँ चल रहा है वो? 5 साल पहले चल रहा है। तो आयु का योग कितना है? उसने बोला है क्या दोस्तों? योग। क्या बोला है? योग। कितना है योग? 60 वर्ष। तो क्या कह रहा है? हो तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, आज की उम्र। तो लाते हैं नंबर लाइन अपनी। क्या डर है? ठीक है, ये देखिए, ये हमारी नंबर लाइन होगी। ये हमारा क्या? पास्ट, ये प्रेजेंट, और ये फ्यूचर। ठीक है, अब देखते हैं ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? A/B 3:2। तो A/B 3:2
कहने का मतलब क्या है कि कोई एक शख्स ए है, उसकी आयु का अनुपात कितना 3 है, और एक शख्स बी है, उसकी आयु का अनुपात 2 है। वर्तमान की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, यदि 5 वर्ष पहले, हम जाते हैं 5 साल पहले दोस्तों, 5 साल पहले। अब क्या कह रहा है, उनकी आयु का योग, मतलब अगर दोनों जो ये शख्स हैं ए और बी, इनकी आयु को हम जोड़ दें, उनका योग कर दें, तो कितनी साल बैठ रहा है, 60 वर्ष। कितना बैठ रहा है दोस्तों इन दोनों को आयु का योग, 60 वर्ष। समझ में आया। तो क्या कह रहा है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, कर लेते हैं दोस्तों। देखो अब ये हमारा अनुपात में है, हम इसमें x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x और 2x। जिसने पहले कर रखा हो वो समझ में आ गया, वो जिसने नहीं कर रखा है तो इसको अनुपात से हटाने के लिए, एक इमेजनरी पार्ट बनाने के लिए, तो हम इसमें x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x और 2x हो गया, हो गया। अब देखिए, ऐसा मानिए कि a की उम्र तो 3x है और b की उम्र कितनी है, हमारी आयु 2x है। अब जब 5 साल पहले जाएंगे तो इसकी आयु कितनी होगी, तो 3x माइनस के 5, क्योंकि पहले जा रहे हैं ना। समझ में आया। ये तो a की उम्र होगी। अब b की उम्र क्या होगी, अब 2x तो ये है दोस्तों, और 5 साल पहले हम जा रहे हैं तो ये होगी। 5 साल पहले की बात है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि 5 वर्ष पहले आयु, 5 वर्ष पहले आयु, तो ये 3x माइनस के 5 हो जाएगी ए की, और b की 2x माइनस के 5। ठीक है। अब देखते हैं, तो अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इन दोनों का योग, जो इन दोनों की उम्र, आप देखो ए की तो 5 साल पहले ये थी, बी की ये थी, दोनों का योग ये हो गया। कितना दिया है दोस्तों, 60 वर्ष। बराबर होगा नहीं होगा भाई, ए की आयु ये है, बी की ये है, दोनों का योग भी कर दिया, किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं हम, देखो 3x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, तो 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 5x हो गया। अब -5 यहाँ, -5 यहाँ, माइनस माइनस का खेल मैंने आपको खूब खिलाया है बेसिक में। जिसने बेसिक वीडियो ना देखी हो देखिए, अगर आप पे नहीं आता है तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो कितना हो गया 10, बराबर कितने के, 60 के। अब 60 के बराबर हो गया तो 5x बराबर कितना, 60 प्लस के 10, तो हो कितना गया, 1 सेकंड दोस्तों। तो हो कितना गया दोस्तों, ये हो गया हमारा कितना हो गया भाई, 60 तो इधर था, ये माइनस था 10, तो इधर आके प्लस हो गया, प्लस के 10 हो गया, तो कितना हो गया, 60 और 10 70, तो 5x बराबर हो गया 70 के। जब 5x बराबर 70 के हो गया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x बराबर कितना होगा, 70/5। मैंने आपको बेसिक में सिखाया था, जब इधर मल्टीप्लाई में होती है और इधर जाती है तो बटे में जाती है। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर 5 × 5 और 2 क्या बचा, 5 × 5 2 बचे, 20 हो गया, 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20, 14 पंजे 70। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों हमारी, 14। कितनी वैल्यू है हमारी x की, 14। अब जो 14 वैल्यू आई है, अब हमारी जो वर्तमान आयु पूछी है, उसने वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु तो हमारी ये है, ये है। तो a की वर्तमान आयु कितनी है, 3x है। तो अगर मैं x का मान रखता हूं तो 3 × 14, तो 14 थी 42। a की उम्र कितनी होगी, 42। और b की आयु कितनी है, 2x, तो x का मान रखूंगा 14, तो 14 दूनी 28, तो कितना जाएगा, 42 वर्ष और 28 वर्ष। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया, नहीं आया बताइए, आया समझ में, ठीक है, ठीक है। अब तो हमने लॉन्ग मेथड देख लिया, शॉर्ट मेथड भी देख लें। शॉर्ट मेथड भी देख लें क्या, देखिए शॉर्ट मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको साफ कर दूं,
देखो बेसिक चीज़ें सीखना ज़रूरी होता है, ठीक है। शॉर्ट तो खैर चलता रहेगा ही टाइम टाइम पे, ठीक है। अब देखिए, आप मुझे एक बार बताइए, जब ए की उम्र 5 साल कम हुई होगी तो बी की उम्र भी 5 साल कम हुई है नहीं हुई है दोस्तों? हुई है। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं ए और बी की उम्र देखता हूँ जब इधर गया होगा तो 5 साल तो ए की उम्र कम हुई होगी और 5 साल बी की उम्र कम हुई होगी, तो 2 बार कम हुई होगी, कुल 10 साल कम हुई होगी। सोचने की बात है, थोड़ा सा सोचना है बस, ठीक है। आप उस पूरे जो झमेला मैंने कराया था अभी पूरा आपको बेसिक तो बता दिया, उससे पूरा का पूरा बच जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, यहीं का ही आंसर आ जाएगा, पर सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ईमानदारी से। दोबारा देखिए उसने क्या कहा है भाई, जो बेसिक तो हमने देख लिया, अब ये देखते हैं। देखो उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात ये है और जो है 5 साल पहले ना, 5 साल पहले आयु का योग इनका ये है 60 साल। मान लिया हमने 60 साल है, तो उसने बोला क्या है, वो कह रहा है कि 5 साल पहले जब एक ही उम्र, आप सपोज करो यहाँ पे कुछ थी, जैसे मैंने आपको कहा एक्स थी, तो यहाँ पे एक्स माइनस के 5, मतलब 5 साल तो घटी होंगी, नहीं घटी होंगी? घटी होंगी दोस्तों, वेरी गुड। तो जब 5 साल तो इसकी घटी होंगी और 5 साल इसकी घटी होंगी, अगर मैं यहाँ से यहाँ वापस आता हूँ तो 10 साल दोनों की उम्र में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। तो जब 60 साल यहां पे थी, अगर मैं इस एज को यहां पे लेके आता हूं तो 60 और 10 कितना हो गया? 70 वर्ष। कितना हो गया? 70 वर्ष, 70 ईयर्स। जब 70 साल कितनी है यहाँ प्रेजेंट में ये है, और प्रेजेंट में इनके आयु का अनुपात कितना? 3:2 है। तो टोटल अगर हम जोड़ते हैं 3 और 2 कितना हो गया? डायरेक्ट कर देंगे, 3 और 2 5, तो 5 कितने के बराबर? 70 वर्ष के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो आयु ही तो है, एज ही तो है इनकी, बस रेशियो में तो है। तो 3 और 2 5, 5 बराबर कितने के? 70 के। तो 1 बराबर कितने के? 14 के। 14 पंजे 70, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना। तो ये देख लो 70/5, 5 से काटेंगे कितना? 14 वर्ष। अगर किसी पर ये भी ना समझ में आ रहा हो कि 5 बराबर 70 के तो 1 बराबर कितने के, तो सबसे आसान मैं छोटे बच्चों को भी तरीका बताता हूँ। आप सपोज कीजिए, ऐसा मानिए कि 5 चॉकलेट आप 70 रुपए की लेके आए हैं। कितने की लेके आए हैं? 70 रुपए की। जब 5 चॉकलेट आप 70 रुपए की लेके आए हैं तो आपकी एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी? तो एक की कीमत क्या होगी? 70/5, तो 14 पंजे 70, 14 रुपए कीमत होगी। समझ में आया दोस्तों? इससे आसान और क्या हो सकता है? ठीक है, अब देखते हैं तो कितना आया? 1 बराबर 14 वर्ष के। रेशियो में तो आया है ये, एक जो आया है। तो 3 बराबर के कितना होगा? जब 1 बराबर 14 के है तो 3 बराबर कितना होगा? 3 गुणा के 14, 14 थी 42 साल और 14 दूनी 28 साल। समझ में आया? मैंने आपको पहले बेसिक कराया, डिटेल से जो क्वेश्चन होता है, फिर मैंने आपको शॉर्ट बताया। कुछ नहीं करना है, 60 में 10 साल बढ़ानी है, 10 साल बढ़ाएंगे 70 हो जाएगा। यहाँ पे वर्तमान आयु दोनों का योग कितना होगा? 70 साल होगा। जब 70 साल है, यहाँ दोनों का योग कितना होगा? 5 होगा। 5 बराबर 70 के होगा, 1 बराबर 14 के। 14 3 42 और 14 दूनी 28। उंगलियों पे सवाल होगा, पर कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, गारंटी है एकदम टॉप मैथ ना हो जाए तो फिर कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कम होंगे, डेली होंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है भाई, कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। और खोना क्या है? आप लोगों को पढ़ना है, नहीं पढ़ाई चाहिए आप लोगों को, हम हैं ना पढ़ाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 3:2 था। कितना था दोस्तों? 3:2। यही देखते चलना, समझ के चलना है। जिस पे क्वेश्चन पढ़ना आ गया, ध्यान से उसने क्वेश्चन पढ़ लिया, वो सवाल को आराम से कर ले जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? यदि 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 3:2 था तथा
तथा 5 साल बाद इनकी आयु का योग 60 वर्ष हो तो इनकी आयु का योग 60 वर्ष हो तो ए व वी की वर्तमान आयु क्या है। तो ए व बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आसान क्वेश्चन है, नहीं है बिल्कुल भाई। पहले दिया था, पहले वाले की आयु दी थी, और अब क्या दिया है, अब कह रहा है, वो क्या कह रहा है, 5 साल बाद के लिए कह रहा है, पहले कह रहा था 5 साल पहले के लिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम करेंगे भी किस तरह से, इस तरह से करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, पर इजी फिर टफ फिर टफ फिर टफ फिर और टफ, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपने किस लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, देखिए फिर वही हमारी नंबर लाइन है। तो उसने क्या बोला, यदि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 3:2 था। भाई 5 साल पहले की बात कर रहा है, जब 5 साल पहले की बात कर रहा है तो ये होगा अनुपात ए अनुपात बी होगा दोस्तों। फिर उसने क्या कहा था, तथा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की कह रहा है, तो 5 साल बाद ये हो गया भाई साहब। तो इसकी आयु का योग कितना हो गया, 60 साल हो जाता है। बहुत बढ़िया, 60 साल हो जाता है। तो कह रहा ए व बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो भाई साहब यहाँ पूछ रहा है कि इसकी वर्तमान आयु क्या होगी, कि ए की आयु क्या होगी और बी की आयु क्या होगी। सही है, पूछा तो पूछने दो। ठीक है, अब होगा, करेंगे कैसे नहीं होगा, देखो अब देखिए, अब ए अनुपात बी कितना, 3:2 है। अब यहां पे कितना दे रखा है उसने, 60 वर्ष दिया है। लेकिन पंगा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो ये है, अनुपात यहां दिया है 5 साल पहले, आयु का योग 5 साल बाद दिया है। तो या तो इस रेशियो को यहां लेके आओ या इसको यहां लेके आओ। नहीं तो हम इसको तो लेके जा नहीं सकते वहां पर, लेकिन हां जो हमारी एज का योग दिया है, सम दिया है, उसको लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं, देखिए कैसे लेके आ सकते हैं। भाई 60 साल हमारी उम्र है यहां पे। आप सपोज कीजिए मैं यहां से यहां आना चाहता हूं, यहां से कहां, यहां। 2 जनों की आयु है ये ए और बी की। तो जब 5 साल एक की घटेगी और 5 साल दूसरे की घटेगी, तो दोनों कितनी घटेगी, 10 साल। कितनी घटेगी दोस्तों, 10 साल। समझ में आया नहीं आया। तो 10 साल घटेगी तो आयु कितनी हो जाएगी यहाँ, 50 वर्ष। नो डाउट, डाउट है क्या, नहीं है ना। 50 वर्ष क्यों, ए की 5 साल वापिस आएगी और बी की भी 5 साल वापिस आएगी, आयु कितनी हो जाएगी, 50। और फिर हम 5 साल पहले आते हैं, कहाँ आते हैं, 5 साल पहले। जब ए की 5 साल फिर कम होगी और बी की 5 साल फिर कम होगी, तो आयु रह जाएगी यहाँ पर भाई साहब 40। कितने वर्ष रह जाएगी, 40। ये तो ये हो गया। या एक डायरेक्ट और था, क्योंकि 5 साल यहाँ 5 साल यहाँ, तो 10 साल एक की कम होगी, तो दोनों कितने होगी, 20 साल। तो 60 में से 20 कम करेंगे तो 40, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे। समझ में आया। तो आयु कितनी होगी, 40 वर्ष। तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5। 5 बराबर 40 वर्ष के। वही तरीका, जब 5 चॉकलेट 40 की, तो 1 कितने की, तो 1 बराबर कितने की, 40/5। तो 5 या 8 40। तो 1 बराबर कितने के, 8 वर्ष के। तो 3 बराबर कितने के दोस्तों, 8 या 24 वर्ष के। और 2 बराबर कितने के, 8 दूनी 16 वर्ष के। लेकिन गलती मत कर देना। क्या गलती, गलती क्या, ऑप्शन पहला ही मिलेगा। ये गलती नहीं करनी है। उसने पूछा क्या है, वर्तमान आयु पूछी है भाई साहब। लेकिन हमारी उम्र कौन सी है, ये तो हमारी 5 साल पहले की आयु है। तो वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे, 24 प्लस के 1। क्या करेंगे दोस्तों, 24 प्लस के 5 कितना होगा, 24 प्लस के 5। तो ए की उम्र कितनी होगी, 29 वर्ष। और बी की उम्र कितनी होगी दोस्तों, 16 प्लस के 5। तो कितना हुआ, 21 वर्ष। कोई डाउट, नो डाउट, क्लियर है ना। ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्लियर होगा। ठीक है, मेहनत करनी है, लेकिन दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा, और 3 साल पहले इनकी आयु का योग 54 वर्ष था, तो ए व बी की वर्तमान आयु क्या है। क्या पूछा है दोस्तों, देखो उसने पूछा है कि 6 साल बाद ए और बी की, अरे 2:55 हो गई। चलो दोस्तों एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग करके देखेंगे, ठीक है। इसको हम कल करा देंगे, थोड़ा सा आज टाइम का अभाव है हमारे पास, और आपके लिए थोड़ा सा और होमवर्क और है, क्योंकि मुझे 3 मिनट और लग जाएंगे कम से कम इनको लिखने के लिए। लेकिन समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इसको 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, इतना हो जाएगा, और 3 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था, इतना था, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो कहाँ पे लेके जाना है 54 को हमको, 6 साल बाद अनुपात के पास, 5:4 के पास, ठीक है। करने की कोशिश करना, ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है। और कुछ होमवर्क मैं आपको कराऊंगा ये कल, लेकिन आपको फिर भी दम लगा के देखना है, ठीक है, जोर लगाना है पूरा। तो देखिए मैं होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ए व बी की आयु का वर्तमान अनुपात 3:2 है। यदि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तो जो मैंने क्वेश्चन दोस्तों कराए हैं उसी पर डिपेंड है, ठीक है तो वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, 3 साल बाद इनकी आयु का योग 70 वर्ष हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा, तो ए व बी की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था, फुल स्टॉप। 5 साल बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है, तो ए व बी की आयु
क्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखो ये हमारा क्या है, 3 क्वेश्चन हमारे ये हैं। ठीक है, ये हो गया, एक ये। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको मैं कल कराऊंगा। आप लोगों को दिक्कत आएगी किस में आएगी, किस में आएगी, दोनों के तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पे नहीं होते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको करके देखना है। अगर आप करोगे तो तभी ये संभव है, वरना नहीं कुछ भी। ठीक है, तो इसीलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को, ये दोनों तो आप पे हो ही जाएंगे क्योंकि मैंने इनकी टाइप्स करा दी हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये दोनों मैंने कराई नहीं है। अगर नहीं होंगे तो निराश नहीं होना है दोस्तों, मैं हूँ, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, मेहनत करते चलना है। और हाँ, हमारा अभी कुछ गैप हो गया था वीडियो में, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता है तो इसलिए थोड़ा गैप हो जाता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा गैप ना हो, डेली आपको वीडियो मिले और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।